नमस्कार। अभी हम त्रिवेणीगंज थाना के अंतर्गत मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक बहुत ही दिल दहला देने वाली सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसमें एक 25 वर्ष के नवयुवक को बहुत ही बेरहमी से ख़त्म कर दिया गया है। जब आप इस घटना को सुनिएगा तो आप विश्वास नहीं कर पाइएगा कि उस युवक का जो शव था वो इतनी बेरहम स्थिति में प्राप्त हुआ। आपको बताना चाहेंगे उनके गर्दन को तोड़ा गया था और बताया जा रहा है कि किसी औजार से उनके गर्दन को हटा भी दिया गया था। आधा हटा हुआ था शरीर से गर्दन। आप सोच करके देखिए कि शरीर की क्या स्थिति होगी। शरीर में बहुत ज़्यादा जख्म के निशान भी मौजूद थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दुश्मनी निकालने के लिए उसको बहुत ही बेरहम तरीके से पीटा है और आखिरकार उसको तड़पा के समाप्त कर दिया गया है। अभी हम उन्हीं के घर में मौजूद हैं। यहाँ पे उनके सारे परिजन मौजूद हैं। ऑफ कैमरा बात करने से पता चला कि इसमें एक महिला का हाथ है। और हाथ क्यों है, आपको बताना चाहेंगे कि ये प्रेम प्रसंग का मामला इसमें सामने आ रहा है, जिसमें इस नवयुवक का उस महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। बताया जाता है कि कुछ दिनों के बाद जब उस महिला का इस युवक से मन भर गया तो वो इसको साइड करना चाहती थी। फिर आपस में कुछ मतभेद हुआ। मतभेद होने के बाद उसने ये धमकी दी कि हम तुमको समाप्त कर देंगे। और आपको बताना चाहेंगे कि जिस दिन ये धमकी दी गई उसकी अगली सुबह में इस युवक का शव इतनी बेरहम अवस्था में प्राप्त हुआ। और ये जो अफेयर चल रहा था वो करीब 6-7-8 महीनों से चल रहा था। आपको हम इसकी सारी जानकारी इनके घर परिवार वालों से दिलवाएंगे, सुनवाएंगे इनसे कि कैसे जब प्रेम प्रसंग में एक बदले की आग शामिल होती है तो बदले की आग को पूरा करने के लिए कैसे वो लड़की इस नवयुवक को समाप्त करवा देती है। और समाप्त कराने की जो घटना है वो इतनी मार्मिक है कि आप सोच नहीं सकते कि जो किसी समय में किसी से प्यार करता है, उसके साथ रिलेशन में रहता है, उसके साथ संबंध बना रहा होता है, और आज उसने इतनी बेरहम घटना कर दी है कि युवक का शव, उसका सड़ उसके धड़ से आधा अलग था, उसका पूरा बदन तोड़ा हुआ था। चलिए आपको घर परिवार वालों के पास लेकर के चलते हैं, सुनवाते हैं उनसे आपको सारी जानकारी, क्या हुई है घटना, आखिर क्या वो वजह थी जिसके कारण इस नवयुवक और उस महिला के बीच में आपसी रंजिश हुई, और आखिर क्या वजह थी कि उसने जब धमकी दी और उसके अगले ही दिन इस लड़के को समाप्त कर दिया गया। चलिए आपको लेकर के चलते हैं परिवार वालों के पास और उन्हीं से दिलवाते हैं आपको सारी जानकारी। यहाँ पे उनकी दीदी मौजूद है, थोड़ा आपको बात करवाते हैं उनसे। थोड़ा सा चाची, एक सेकेंड। दीदी जी, आप बहन हैं उनकी जो ख़त्म हो गए हैं? मम्मी तो बिहार है। हाँ, आपका भाई था वो, ममेरी बहन है आप। हाँ। दीदी आप हमको एक बात बताइए। आप बताया जा रहा है, जब हमने आसपास के लोगों से बात की, गांव समाज से बात की, तो बताया जा रहा है कि एक लड़की है शामिल जिनका प्रेम प्रसंग था आपके भाई से, और जब वो लड़की किसी और से अपना संबंध बना ली फिर आपके भाई को हटा दी और आखिरकार इसको समाप्त कर दी। क्या सच्चाई है इसमें? सच्चाई सही है, यही घटना है। हाँ। पहले उनसे आपका भाई का अफेयर चलता था। हाँ। फिर क्या हुआ, आखिर किस वजह से? वह टका जगह जमीन के लेकर टका जो मांगे लागले ना। हाँ। तो तय हटा दिलकै। अच्छा, मतलब कुछ पैसा का कुछ लफड़ा। हाँ। चल रहा था दोनों के बीच में। हाँ। अमित जैसे टका क्या मतलब बेचलकै, जमीन बेचे छियै हम। अच्छा, तो अहाँ गहकी भांज दिया। अच्छा, तो जमींदार को लेबाल का भेज दल के टका ललकै 2 आदमी से। अच्छा, जमीन पर हम तोरा जमीन रजिस्ट्री कए देबै, टका एकरा दे दलकै, रजिस्ट्री नहीं करै छै। अच्छा अच्छा, तो जे जमीन ले वाला अमित कुमार का कह रहे कि आप तुम टका दिया है तो तुम जमीन हमको लिख दो। हाँ, तो एकरा कह ओकर टका ले लो तो जमीन दह, और नहीं दबह जमीन तो ओकर टका वापस कर दीजिए। यही की लड़ाई, इसीलिए समाप्त। हाँ, तो दिन में गार। अच्छा, बताया जा रहा था उस लड़की का किससे और संबंध था जो इसमें शामिल है घटना को करने में, जो अमित कुमार को खत्म करने में शामिल है? कौन है वो लड़का? कृष्णा कुमार। हाँ। कौन है वो कृष्णा कुमार? आपके घर के आसपास रहता है? हाँ, साइड में उधर में घर है। यही लोग दोनों मिल करके आपके जो भाई है? हाँ, टका हेल्प उसका था, मतलब वो उसको पैसा देती है। हाँ। कि तुम इसको समाप्त करवा दो किसी से मिल करके। घर वाला है नहीं बेटा है, कोई कौन करेगा ऐसा? हाँ, तो टका खेत बेच कर टका दल 4-5 लाख। वह 4-5 लाख टका दलकै आ उ सबटा मिल कऽ कैलकै। तऽ एकेटा तऽ नहि हेतै, तऽ ओकरा जे छै से पकड़तै तऽ वो अपने ने बकतै। अपने कृष्णा पकड़ते, मौगी का पकड़ते, तो वह न कहते 10टा रहे कि 20टा रहे, एकटा के तो काम नहीं है। सही बात है, एकटा के काम नहीं रहे, जेहन का मारलक, एकटा का हमर बाबू नहीं गुदान। अच्छा, आपके भाई का पूरा शरीर छल्ली छल्ली कर दिया था। एते से ना ठगुन से नीचा तब भोंक दलकै है, गाल ताल के चमड़ी का छील दलकै, भैर मुंह माटि रहे, नाक में माटि रहे लागल। बहुत बुरी स्थिति थी सबकी। आ ये गला का पूरा आधा गला हटा दिया है, गला को हाथ तात का मचर का लग क्या। देखिए, हमारे साथ अभी मृतक के चाचा जी मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि ये वहाँ पे पहुँचे थे, शव को देखा था, और देखने की बाद शव की इतनी विक्षिप्त स्थिति थी कि अभी भी जब ये उसको याद करते हैं, ऑफ कैमरा जब हम बात कर रहे थे इनसे, इनके आंखों से आंसू छलक जा रहा है।
आप सोच करके देखिए कि एक चाचा अपने बेटे को जब अपने हाथ में उठाया होगा वैसी स्थिति में, तो उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। बात करने की कोशिश करते हैं और आपको भी सुनवाते हैं। सर, जब आप वहाँ पहुँचे थे और आपने अपने भतीजे का शव देखा था, शव की क्या स्थिति थी सर, क्या लग रहा था? पूरा गंभीर, पूरा टांग में इसमें सब जगह चोट लगा, मौकल रहे, कुछ भोका हुआ था, ठोंठ कटल रही है, इस जगह से हटा दिया गया, पूरे हटा दिल के और पूरा एने देखते हम नहीं रहे, घिसियाल रहे, मचार लो रहे, ठोंठ पूरा मुंडी को मचोड़ दिया गया था। हाँ, तो उठेलिए ना का तो पूरा एकदम कड़ा भए गेलै रह, तो वो जे छै अथी कए कऽ सीधा कए कऽ गाड़ी में के देलिए हम। तो गाड़ी में दे के। क्या लगता है सर कि किसी ने ऐसा किया है, जानबूझ करके किया है, उसको खत्म किया गया है? सर जाने के नहीं करलकै है, वो आदमी में बहुत अथी छै ना, तबे न भेलै वो काम, ओना थोड़े है छै। बताया जा रहा है कि वो एक महिला शामिल है इसके पीछे, जिनसे उनका प्रेम रहे, हाँ, ओकरा से चल रहा है। तो में दोसर अथी भए गेलै, तो वो से एंटी भए सकैया। कि हमारे साथ अभी उनके छोटे भाई मौजूद हैं, जो मृतक हैं, जो समाप्त हो गए हैं, ये उनके छोटे भाई हैं। और आप इनके वस्त्र को देख करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने ही उनको मुखाग्नि दी है। इनसे बात करते हैं और इनसे आपको सुनवाते हैं कि आखिर कैसे एक प्रेम प्रसंग में बदले की आग में आकर के एक महिला ने इनके भाई को समाप्त कराने के लिए एक साजिश रची, और उस साजिश के तहत आज इस घर का लड़का मौजूद नहीं है, समाप्त हो गया है, छोड़ गया है अपने पीछे रोती तड़पती हुई माँ, उनके पिता और अपने 2 भाइयों को। आइए आपको बात करवाते हैं इनसे और इन्हीं से सुनवाते हैं कि कैसे रिलेशन शुरू हुआ और आखिर क्या वजह बनी जिसके कारण एक दूसरे से नफरत की आग में कैसे उसका दूसरे से संबंध बना। सारी घटना की जानकारी आपको भाई से दिलवाते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है। मुकेश कुमार। बताया जा रहा है सर कि एक महिला शामिल है आपके भाई को समाप्त करने में। बताया जा रहा है कि उनका प्रेम प्रसंग चलता था, फिर किसी बात से आपसी रंजिश हुई, वो किसी और लड़के के साथ अफेयर में आई और आखिरकार आपके भाई को समाप्त करवा दिया गया। क्या है इसमें सच्चाई सर? सर वही सच्चाई है, पहले इन्हीं से बात करता था। अच्छा, आपके भाई से पहले वो महिला बात करती थी? हाँ। उसके बाद जो है मतलब किन्हीं और से संबंध बन गया, किन्हीं और से रिलेशनशिप हुआ। हाँ, तो फिर क्या हुआ? उनको बोला कि मतलब बात मतलब भैया कॉल वॉल करता था तो पहले बोलता था कि नहीं हम बात वो तो नहीं करेंगे। उनका मन एक बात होता था, उनसे भी बात करता था, इनसे भी बात करता था। अच्छा, पहले आपके भाई से भी बात करती थी और उस लड़के से भी बात करती थी? जी। तो हम लोग को जैसे में पता चला ऐसे बात है, पापा लोग मतलब भैया को बोले ना, तो कम से कम 2.5 से 3 महीने से पहले से मतलब उनके घर पर आना जाना बंद करवा दिया। तो बस फोन पे बात कभी कभार होता था कि नहीं होता तो भी नहीं पता है। और उसके बाद वही मतलब जो है ना, कभी कभी जो जमीन विवाद लेके अगर बात होता था तो बोलता था कि नहीं हम नहीं जानते हैं, तुम पैसा लिया है, तुम मतलब जानो, हम नहीं देंगे, हम कहाँ से देंगे। अच्छा, मतलब जिस समय वो महिला आपके भाई को इस्तेमाल कर रही थी अपने ज़मीन वगैरह को बेचने के लिए या अपना घर परिवार चलाने के लिए, उस समय तक सब कुछ ठीक था। जब आपके परिवार में ये बात पता चली और आपने अपने भाई को टाइट किया कि नहीं उनसे संबंध मत रखो, जब उनका किसी और से संबंध बन गया, उसके बाद जब उन्होंने इनको साइड कर दिया तो कुछ जमीनी विवाद भी इसमें शामिल है, जो उन्होंने कुछ पैसा लिया हुआ था किसी से जो महिला ने ही रखा था, और आपके भाई को बोल रही थी कि अब तुम वो जानो, तुम पैसा दो, अब हम जमीन नहीं लिखेंगे क्योंकि अब मेरा तेरे से कोई रिश्ता नहीं है। यही बात है? जी यही बात है। आखिर उस दिन क्या हुआ था जिस दिन इस तरह की घटना सामने आई, जिस दिन आपके भाई का खात्मा हुआ, उस दिन क्या हुआ था? सर उस दिन लगभग में 4:30 बजे के लगभग में हम थे, मेरा चाचा था और वही मेरा भाई था, तीनों आदमी आए थे, मतलब स्नान किए। उसके बाद जो है छत पे गया, गाली गलौज दिया थोड़ा सा, उनके मतलब टीना विना पे पत्थर वत्थर फेंक का, और उसके बाद आया स्नान किया, उसके बाद चला गया मार्केट। तो मार्केट गया तो हम भी उसी दिन चले गए थे, सहरसा चले गए थे। अच्छा। तो सुबह में मतलब फ़ोन किया हमको कैसे ऐसे मतलब हो गया, तो बस हम लोग चले आए। अच्छा, जिस दिन लास्ट उनसे झंझट हो रहा था, विवाद हो रहा था, बताया जा रहा है कि उस दिन महिला ने ये धमकी दी थी कि आज तुमको ख़त्म करवा देंगे, तुम जानते नहीं हो, तुमको उठवा लेंगे, पता नहीं चलेगा। इसमें क्या सच्चाई है? सर ये भी सच्चाई है, क्या कि कल मेरा मतलब जो मेरा बड़ा भाई है तो सर वो भी मतलब थोड़ा सा मतलब गाली गलौज दिया, तो शायद उधर से कोई महिला सुना था कि मतलब बोल रहा था कि लाश को मतलब जलने दो, उसके बाद हम तुमको भी दिखा देंगे। अच्छा, आप देख सकते हैं भाई का आंसू छलक जा रहा है इस बात को बताते हुए। चुप हो जाइए सर, चुप हो जाइए, रोइए मत प्लीज़, चुप हो जाइए सर।
देखिए परिवार की हालत ये, उनके बड़े भाई यहाँ पे, इनके आंसुओं को देख सकते हैं। अभी पूरे परिवार में गम का माहौल छाया हुआ है। वो सर आपको क्या लगता है वही महिला शामिल है इसमें जिन्होंने आपको भी धमकी दी है? जब आप उनको कुछ कह रहे थे तो आपको भी बोला जा रहा था कि आपको भी समाप्त करवा देंगे? जी ऐसा ही बोल रहा था, तो उसका धर्म जाने। मारने का होगा, मार देगा, हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है सर। आपको लगता है सर आपके भाई को ख़त्म करने में उसी का हाथ है? सर जब इतना दिन से रिलेशन में था तो उसमें क्या और बड़ी बात हो सकती है? बताया जा रहा है कि किसी कारणवश आपके भाई से उसका मतभेद हो गया था और किसी दूसरे लड़के के साथ उसका संपर्क हो गया था। ऐसा ही चीज़ हमको भी सर मालूम है कि कोई चीज़ का मतभेद चल रहा था, इसलिए ऐसा मतभेद इसलिए चल रहा था क्योंकि अब वो किसी दूसरे लड़के के साथ उसका रिलेशनशिप हो गया था। इसको लेकर के ऐसी घटना सामने आई है, क्या सच्चाई है इसमें? जी सच्चाई है, और उस लड़का का नाम तो हम सर उतना नहीं जानते। नहीं, लड़का का नाम नहीं, किसी दूसरे लड़के से इनका संबंध बन गया था जिसके कारण आपके भाई को छोड़ दिया गया। इसमें क्या सच्चाई है? बिल्कुल सर सच्चाई ही सच्चाई है। ये देखिए आपने घर परिवार वालों की बातों को सुना। घर परिवार वालों ने स्पष्टता से अपनी बातों को आप लोगों के सामने रखा और यही बताया कि वही महिला उसमें शामिल है जिससे प्रेम प्रसंग उनका पहले चल रहा था। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या प्रेम प्रसंग का ये अंजाम होना चाहिए? क्या प्यार का ये सिला मिलना चाहिए? कोई किसी से पहले प्यार करता है, फिर जब दगेबाजी सामने आती है तो फिर इस तरह की घटना होती है। आप क्या सोचते हैं इस तरह की घटना के बारे में? आप अपने राय विचार को कमेंट में ज़रूर रखिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। आपसे कहना चाहेंगे कि आप जहां भी रहिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।